बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे चरण की वोटिंग तेजी से चल रही है। देखा जा रहा है कि लोग किस तरीके से बड़ी बड़ी कतारों में लगे हुए हैं। सभी पोलिंग बूथों के बाद लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है। लोग बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। खासकर महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। वहीं सभी की निगाहें जो है सीमांचल क्षेत्र में टिकी हुई है। कौन कौन सी हॉट सीटें मौजूद है और किसका पलड़ा जो है भारी दिखाई दे रहा है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ समीकरण बैठ रहे हैं, इतनी जोरों शोरों से वोटिंग की प्रक्रिया जो है चल रही है? देखिए, ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं यही बता रहा है कि जो लड़ाई है वो कितनी जबरदस्त है। एक और एनडीए है, दूसरी ओर महागठबंधन है और 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। 14.55% यानी करीब 15% वोटिंग हो चुकी है सिर्फ 2 घंटे में। पहले फेज में 65% वोटिंग हुई। सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए। जिस तरह से बिहार के लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, सुबह सुबह सबसे पहले वो मतदान कर रहे हैं, उसके बाद जलपान का सोच रहे हैं, वो बता रहा है कि लोकतंत्र का ये जो पर्व है उसे बिहारवासी बहुत ही जबरदस्त तरीके से मना रहे हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि ज्यादा वोटिंग हो रही है तो सरकार बदल जाएगी। कई लोग दावा कर रहे हैं कि ज्यादा वोटिंग हो रही है मतलब एनडीए क्लीन स्वीप करेगा। अब सिर्फ 2-3 दिन का वक्त रह गया है। 14 तारीख को इस समय तक लगभग सब कुछ साफ हो जाएगा कि बिहार की सियासत की गद्दी पर कौन बैठेगा। नीतीश कुमार क्या फिर से सीएम बनेंगे या फिर जो घोषित सीएम कैंडिडेट है महागठबंधन के तेजस्वी यादव। लेकिन आपने सीमांचल की बात की। हम 122 सीटों को लेकर आज दर्शकों को पूरे दिन बताते रहेंगे कहां क्या चल रहा है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच क्या वार पलटवार हो रहा है। लेकिन सबकी निगाहें सीमांचल पर टिकी है और यह तस्वीरें सीमांचल की है। आप देखिए, जब चुनाव प्रचार हो रहे थे तो किस तरह से नीतीश कुमार, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पूरा दमखम लगा दिया था इन्होंने। क्योंकि सीमांचल एक बिहार का ऐसा इलाका है जहां से आप कहें तो जीत का रास्ता निकलता है। 24 सीटें हैं यहाँ पर, 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, और ये मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। जी बिल्कुल। पिछली बार ओवैसी ने भी अच्छा खेल खेला था सीमांचल क्षेत्र में, 5 सीटें उन्होंने जीती थी। हालांकि बाद में उनके विधायक शिफ्ट हो गए थे। इस बार भी वो कुछ ऐसा ही खेल खेल सकते हैं? शिफ्ट नहीं हुए थे, उनके विधायक को तोड़ा गया था। शिफ्ट अपने मन से होते हैं। ये तेजस्वी यादव ने चाल चली थी, साजिश रची थी, क्योंकि वो ऑपरेशन लोटस का जिक्र करते रहे हैं। तो जब अपनी बारी आती है तब सब कुछ भूल जाते हैं। उन्होंने ओवैसी की पार्टी के सारे विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया था, इसलिए इसे शिफ्टिंग मत कहिए। और सीमांचल की जहां तक बात है तो वहां पर 24 सीटों में 12 सीटें एनडीए के पक्ष में अभी भी है। 8 सीटों पर बीजेपी जीती है, 4 पर जेडीयू जीती है और जो 12 सीट जो विपक्षी खेमे में है उनमें से कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। 1 पे आरजेडी जीती है, 1 पर सीपीआई एमएल जीती है और 5 सीटें जो है वो ओवैसी की पार्टी ने जीती थी, जो बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। सीमांचल की लड़ाई इस वजह से भी दिलचस्प है क्योंकि प्रशांत किशोर का भी एक बड़ा फैक्टर है। उन्होंने जिस तरह से कैंडिडेट उतारे हैं, दमदार मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। पूर्व सांसद हैं तस्लीमुद्दीन, उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया है। उसके अलावा पूर्णिया जो इलाका है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं पप्पू सिंह जनसुराज के, उनका भी गृह क्षेत्र है। ऐसे में पूर्णिया से लेकर किशनगंज, अररिया, हर जगह की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो गई है और सबकी नजर सीमांचल पर टिकी हुई है। और आप देखिएगा इस बार जो वोटरों में उत्साह नजर आ रहा है, सीमांचल में भले ही मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं लेकिन यहां पर एनडीए ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि इसका बड़ा कारण है पोलराइजेशन। जिस तरह से खुलकर तुष्टीकरण कर रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इसका क्या फायदा मिलेगा ये आप एनडीए की ओर देखकर समझ सकते हैं। क्योंकि जहां पर 40 से 50% के बीच मुस्लिम वोटर हैं, वहां पर अगर बीजेपी के विधायक जीतते हैं, जेडीयू के विधायक जीतते हैं और बीजेपी के यादव वोटर जीतते हैं। पूर्णिया की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर यादव बहुसंख्यक हैं, उसके अलावा यादव जो हैं वो बीजेपी को वोट करते हैं, यादव जेडीयू को वोट करते हैं। कई सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी के जो पूर्व डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद, आप उनकी सीट का जिक्र कर सकते हैं। पूर्णिया में लेसी सिंह मंत्री हैं नीतीश सरकार में, बहुत कद्दावर मंत्री हैं। तो पूरे बिहार में इस बार 9 मंत्रियों की साख जो है दांव पर है दूसरे फेज में। बिल्कुल, 122 सीटों पर आज दांव खेला जा रहा है। सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कौन सी सीट सबसे ज्यादा हॉट बनी हुई है अभी? देखिए, बहुत सारी हॉट सीट है इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तारकिशोर प्रसाद जो कि कटिहार से लड़ रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। उसके अलावा विजेंद्र यादव जेडीयू के सबसे बड़े नेताओं में से एक, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, वो सुपौल से चुनावी मैदान में है। मोहम्मद अख्तरुल इल्माल जो ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। रितेश पांडे, बहुत बड़े भोजपुरी गायक जिन्होंने बहुत ही अश्लील गाने गाए हैं और उसकी चर्चा दब गई है इस चुनावी शोर में, क्योंकि आपको याद होगा जब मनोज तिवारी, रवि किशन
निरहुआ ये सब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, तो ये विपक्षी गठबंधन वाले कितना हल्ला मचाते हैं। लेकिन करगहर की सीट पर रितेश पांडे, जिन्होंने एक ऐसा गाना गाया है जिसका जिक्र हम यहाँ नहीं कर सकते, वो चुनावी मैदान में है और सभी जितने भी टुकड़े टुकड़े वाले हैं सबकी जुबान पर ताला लगे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी सीटें, लेसी सिंह का मैंने जिक्र किया, नीतीश सरकार में मंत्री हैं। उसके बाद बांका के अमरपुर से जयंत राज कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं, उदय नारायण चौधरी चुनावी मैदान में हैं, बेतिया से रेणु देवी जो पूर्व सीएम है वो चुनावी मैदान में हैं। तो उसके बाद आप देखिए कि गया जिले से जीतन राम मांझी का पूरा परिवार है, दीपा मांझी जो उनकी बहू हैं उनकी भी हॉट सीट मानी जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी सासाराम से चुनाव लड़ रही हैं। तो दूसरे फेज में जो 122 सीटें हैं, कई ऐसी सीटें हैं जो कि हॉट सीट बनी हुई है। जैसे कि आप भागलपुर की सीटें देखिए कि यहाँ पर भी बहुत जबरदस्त टक्कर है। कांग्रेस के बहुत ही नामी विधायक हैं अजीत शर्मा, वो बीजेपी के रोहित पांडे से चुनावी मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। और 6 ऐसी सीटें हैं दूसरे फेज में जहां पर सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट चल रही है, यानी एक दूसरे का सिर फोड़ा जा रहा है कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा। तो ऐसे में दूसरे फेज का जो ये रण है बहुत दिलचस्प है। लेकिन एक बात तो तय है, 122 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और 122 ही वो जादुई आंकड़ा है जो 243 का आधा होता है, और जिसको 122 सीटें आएंगी वो गठबंधन सरकार बनाएगी। जहां एक और जोर शोर से वोटिंग चल रही है, वहीं दूसरे और गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं ना, इनकी हालत है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जैसी। ये जब मैच हारने लगते हैं तो इनके बहाने देखिए आप, पिच खराब था, अंपायरिंग खराब हुई, उसने नो बॉल फेंक दिया था, उसके बल्लेबाज जो है उसके हिसाब से ग्राउंड तैयार किया गया था, क्राउड मैनेजमेंट किया गया था। तो ये सब मनगढ़ंत आरोप जो होते हैं वही ये लोग करना शुरू कर देते हैं। अभी कोई कह रहा है ईवीएम खराब है, कोई कह रहा है वोटिंग स्लो हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है ये चुनाव तक चलती रहेंगी। अभी ईवीएम को लेकर अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी वोट चोरी के आरोप लगे हैं। अभी इस तरह से जितने ड्रामा आप कहें, सियासी ड्रामा ये लोग करेंगे, लेकिन लोगों को पता है चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्षता से काम कर रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव कल चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की बी टीम है, तो फिर उनको शर्म आनी चाहिए वो जिस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा कि पहले फेज में जितनी वोटिंग हुई है उससे कहीं ज्यादा वोटिंग दूसरे फेज में होगी, और शुरुआती रुझान वही बता रहे हैं। सीमांचल का जिक्र बार बार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर पूरी ताकत झोंक दी गई है। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को उतारा, हिमंता विश्व शर्मा को उतारा, जितने भी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं देवेंद्र फडणवीस को उतारा, पीएम मोदी खुद गए, अमित शाह उन्होंने मोर्चा संभाला। भागलपुर, बांका, जमुई से लेकर सीमांचल का पूरा जो 4 और जिला है, यानी 7-8 डिस्ट्रिक्ट जितने हैं, यहां पर एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी। और दूसरी ओर आप देखिए कि जो लोग मोदी अमित शाह पर बाहरी होने का आरोप लगाते हैं, उन्होंने भी अपने स्टार प्रचारकों को इंपोर्ट किया। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, इमरान प्रतापगढ़ी हो, उसके बाद अखिलेश यादव को बुलाया गया, सांसद इकरा हसन को बुलाया गया। तो यह बताता है कि दोनों गठबंधन पूरी ताकत लगा रहा है, और सीमांचल का जो किंग होगा वही एक तरह से इस चुनाव का किंग होगा। और इस बार की लड़ाई जो है वो पिछले बार से और ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर दूसरे चरण की वोटिंग जारी है, लेकिन जिस तरीके से सीमांचल अभी मुद्दा बना हुआ है, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई है कि आखिर किसका वोट किसकी तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी दलों ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन इससे विपक्षी खेमे में हलचल मची हुई है। तो ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।